Good morning, my dear friends of class 11. Hope you are fit and well at home. तो बच्चों, हम लोग नरेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने सीखा था ऑर्डर, रिक्वेस्ट तथा एडवाइस वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, और आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सीखने जा रहे हैं सजेशन और प्रपोजल वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। सजेशन मीन्स सुझाव एंड प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। ठीक है, सुझाव का मतलब होता है कोई अच्छी सलाह, है ना, और प्रस्ताव दिया जाता है किसी मनोरंजन के लिए, खेल के लिए, ब्याह शादी ब्याह के लिए आदि के लिए। प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ? मनोरंजन संबंधी सलाह। ठीक है, कोई अच्छी सलाह है तो सुझाव बोलेंगे, उसको सजेशन बोलते हैं, और कोई खेल मनोरंजन संबंधी सलाह है उसको हम कहते हैं प्रपोजल। ठीक, आइए हम बदलना सीखते हैं कि किस प्रकार से सजेशन और प्रपोजल वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। रूल आप थोड़ा देखेंगे, नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सेट टू को सजेस्टेड टू में या प्रपोज टू में बदलेंगे। यहाँ पर टू नहीं हटेगा, सेट के साथ जो टू लगा वो हटेगा नहीं। सेट टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदल देंगे रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और लेट अस या छोटे में लेट्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है आओ या चलो। ये किसी काम को करने के लिए प्रेरणा देने वाला शब्द है। कहते हैं ना, आप लोग हिंदी बात करते हैं, चलो कोई खेल खेलें, चलो कोई फिल्म देखने चलते हैं, आओ लूडो खेलें, आओ हॉकी खेलें, है ना, ये प्रेरक शब्द है। तो लेट अस या लेट्स को बदल देंगे वी शुड में या दे शुड में। अब लेट्स को या लेटस को वी शुड में कब बदलेंगे? अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के हों, मीन्स यदि सब्जेक्ट आई या वी हो या फिर ऑब्जेक्ट मी या अस हो, ठीक है, तो आप लेटस को वी शुड में बदल देना। ठीक, दे शुड में कब बदलेंगे लेटस को? यदि सब्जेक्ट आई या वी या फिर ऑब्जेक्ट मी या अस न हो तो, बल्कि अन्य पर्सन्स हों, तो आप लेटस को दे शुड में बदल दीजिएगा। आइए तो कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट अस प्ले सम गेम, चलो कोई खेल खेलें। अब यहां पर अंदर वाला वाक्य, रिपोर्टेड पार्ट वाला जो सेंटेंस है आपका, कैसा भाव प्रकट कर रहा है? कौन सा भाव? यह मनोरंजन संबंधी सलाह है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? सेड टू को हम बदल देंगे प्रपोज टू में। इस प्रकार से बनेगा क्या? ही सेड टू मी को चेंज कर देंगे ही प्रपोज्ड टू मी, लेट अस को बदल देंगे वी शुड में। क्यों? क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग क्लॉज में आपका देखो ऑब्जेक्ट मी है जो कि फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए वी शुड में। प्ले सम गेम को ज्यों का त्यों उतार देंगे। इस प्रकार से बना ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले सम गेम। ठीक है, उसने मुझसे कहा चलो कोई खेल खेलें। अब यहां क्या हुआ कि उसने मुझे प्रस्तावित किया, उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा दैट वी शुड प्ले, कि हमें खेलना चाहिए सम गेम, कोई खेल, हमें कोई खेल खेलना चाहिए, ऐसा उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखेंगे। नंबर 2, शी सेड टू हिम, शी ने हिम से कहा, मतलब एक स्त्री ने एक पुरुष से कहा, क्या कहा? लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, चलो रिजल्ट की प्रतीक्षा करें, चलो परिणाम की प्रतीक्षा कर लें। अब अंदर वाला वाक्य, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला वाक्य कौन सा भाव प्रकट कर रहा है? कैसा भाव? ये एक नेक सलाह है, अच्छी सलाह है ना, ये सजेशन है ना। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे? शी सेड टू हिम को हम बदल देंगे शी सजेस्टेड टू हिम। ठीक है ना, सेड टू को सजेस्टेड टू में बदल देंगे, टू हिम कंजंक्शन दैट। लेट अस को चेंज कर देंगे दे शुड में। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट वो भी थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हिम है वो भी थर्ड पर्सन है, शी और हिम दोनों ही थर्ड पर्सन के हैं। वहां बात करने वालों में मैं या हम शामिल नहीं हैं, वो लोग कोई और हैं जो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां लेट अस को बदल देंगे दे शुड में, और वेट फॉर द रिजल्ट को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। इस प्रकार से ये बना शी सजेस्टेड टू हिम, उसने उसे सुझाव दिया, शी ने हिम को सुझाव दिया दैट दे शुड वेट, कि उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए या प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए फॉर द रिजल्ट, परिणाम की। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। ही सेड, उसने कहा, लेट अस स्टडी,
चलो अध्ययन करें, आओ पढ़ाई करें। कभी कभी वाक्य ऐसा आ जाता है कि जहां पर रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिससे बात कही जा रही है उसका उल्लेख नहीं रहता है। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? ऐसी दशा में आप कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आप हिम, हर, मी, अस किसी को भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई अंकुश नहीं, कोई रोक नहीं है, ठीक है। तो ही सेड, अब अंदर वाला वाक्य कैसा क्या प्रकट कर रहा है? अंदर वाला वाक्य जो है एक अच्छी सलाह, एक नेक सलाह प्रकट कर रहा है, मीन्स ये सुझाव है, सजेशन है। तो सेड को बदल देंगे हम सजेस्टेड में। ही सजेस्टेड, अब किससे कहा उसने, किसे सुझाव दिया? तो मैंने मान लिया मुझे सुझाव दिया, मी को, तो यहां लिखेंगे टू मी, अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। ही सजेस्टेड टू मी कंजंक्शन दैट, लेट अस को हम बदल देंगे वी शुड में, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट मी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए लेट अस को बदल देंगे वी शुड में, स्टडी को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब वाक्य क्या बन गया? फिर से देखें, ही सेड लेट अस स्टडी, उसने कहा चलो पढ़ाई करते हैं, चलो अध्ययन करते हैं। अब हमने क्या लिखा है? ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सुझाव दिया दैट वी शुड स्टडी, कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए या हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए। समझ गए? पिछली कक्षा में आपको जो भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस सिखाया गया था, उसमें कभी ऐसे वाक्यों में कभी कभी होता क्या है कि रिपोर्टेड पार्ट में जिससे हम बात कह रहे हैं वो रिपोर्टिंग क्लॉज में वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया रहता है, उसके नाम का उल्लेख कभी कभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, यह रहा आपका रिपोर्टिंग क्लॉज। द टीचर सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग पर आपका सेड है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। टीचर ने किससे कहा ये नहीं लिखा हुआ है। अब ये अंदर वाला वाक्य पढ़ने पर पता चलेगा टीचर ने किससे कहा। तो टीचर ने क्या कहा, पढ़िएगा ध्यान से, रोहन कम हियर, रोहन यहां आओ। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि टीचर ने किससे कहा। जी हां, रोहन से कहा। इस तरह से इस प्रकार के वाक्यों को इंडायरेक्ट में बदलने से पहले इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे, द टीचर सेड टू रोहन कम हियर, ऐसा करके इसको पढ़ेंगे, फिर उसे आप इंडायरेक्ट में बनाएंगे, बनाने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। इसको द टीचर सेड टू रोहन करके आप बना लेंगे, कहीं अलग से लिख लेंगे उसको, उस प्रकार से उसको आप इंडायरेक्ट में आसानी से बना सकते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, कैसे चेंज करेंगे? द टीचर उतार लेंगे, सेड को किस में बदलना है? वाक्य के भाव के अनुसार। अंदर वाला वाक्य क्या प्रकट कर रहा है? ऑर्डर, आदेश प्रकट कर रहा है, इसलिए सेट को बदल देंगे ऑर्डर्ड में। रोहन को बाहर लेकर चले आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब तक ये वोकेटिव केस में था, अंदर था, इसको आप बाहर ले आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड का ऑब्जेक्ट बन गया। द टीचर ऑर्डर्ड रोहन, टीचर ने रोहन को आदेश दिया, किस बात का? कंजंक्शन लगाएंगे टू, और किस बात का आदेश दिया? कम हियर, वो बन जाएगा गो देयर। कम को आप बदल देंगे गो में और हियर को बदल देंगे देयर में, जैसे कि आपको पिछली बार लिस्ट में लिखवाया जा चुका था कि निकटता सूचक शब्दों को बदल दिया जाता है दूरस्थ सूचक शब्दों में, माने नियरनेस को आप फारनेस वाले शब्दों में बदल देंगे। राइट? अब तो समझ में कोई शक? समझ में आ गया? थैंक यू। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू।